दोस्तों, इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, जिससे इस साल स्टूडेंट्स का सिलेबस भी काफ़ी पीछे जा रहा है। खासकर उन स्टूडेंट्स का जिनका इस वर्ष बोर्ड्स एग्ज़ाम होने हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्टडी एकदम से ठप है। तो उनके लिए आज से मैं इंटरमीडिएट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियोज चैप्टर वाइज अपलोड करता रहूँगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स आसानी से घर बैठे स्टडी कर सकें। मेरी कक्षाएं कुछ कुछ इस तरह से होंगी। सोम मंगल को मैथ रहेगा, बुध बृहस्पति को फिजिक्स और शुक्र शनिवार को केमिस्ट्री, और संडे को भी लगभग लगभग मैथ की कक्षाएं चलेंगी। अब वैसे इस सप्ताह तो मैथ ही चलेगा। तो चलिए आज से का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा। मैथ्स सेकंड पेपर का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है अवकलन तथा अवकलनीयता, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहला नाम आता है अवकलन। तो अवकलन पढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अवकलन होता क्या है आखिर। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई समीकरण है x बराबर वाई स्क्वायर। तो जब हम इस समीकरण में x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलता है, हमें 4 मिलता है। और इसी ही समीकरण में जब हम x बराबर 3 रख देते हैं तो y बराबर कितना मिलता है, 9 मिलता है। तो x में जैसे x बराबर 2 रखा, एक बार x बराबर 3 रखा, तो जब 2 से x का मान बदल कर हमने 3 रखा तो क्या होता है, हमारा जो x का मान है इसमें कुछ वृद्धि होती है। तो कितनी वृद्धि होती है, मान लीजिए डेल एक्स वृद्धि होती है। तो डेल एक्स बराबर कितना होगा, 3 - 2 बराबर 1, यानी 1 की वृद्धि होती है। इसी प्रकार y में कितनी वृद्धि होती है, 9 - 4 बराबर 5। तो मतलब सेम इक्वेशन में अगर मतलब x के मान में कुछ मतलब चेंज किया जाता है तो कुछ न कुछ उसके मान में जो है वृद्धि हो जाती है। तो अगर x के मान में वृद्धि होगी तो कुल मिलाकर y के मान में भी वृद्धि होती है। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इसका जो डिफिनीशन बनता है वो ये है कि यदि x का कोई फलन f(x) और x प्लस डेल एक्स का वही फलन f(x प्लस डेल एक्स) हो तो लिमिट डेल एक्स, दोस्तों इसको डेल एक्स बोलते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस f(x) अपॉन डेल एक्स का सीमांत मान, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू x के सापेक्ष f(x) का अवकलन गुणांक या अवकलन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि मान लीजिए अगर x कोई फलन है, x कोई मतलब है जिसका जो फलन है वो f(x) है, और जब उसमें वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है, x प्लस डेल एक्स। तो इस ये जो x प्लस डेल एक्स है इसका वही फलन क्या हो जाता है, f(x) प्लस डेल एक्स हो जाता है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस f(x) अपॉन डेल एक्स का सीमांत मान लिमिटेड वैल्यू x के सापेक्ष फंक्शन का अवकल गुणांक या अवकलन कहलाता है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि सब अवकलन को के एग्जाम्पल्स लगाने से पहले सबसे पहले यह जरूरी है कि इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। एक प्रकार से जान लिए कि ये पूरा चैप्टर ही आपका जो अवकलन है डिफरेंशिएशन फार्मूला बेस है। इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में मैं आपको फार्मूला, अभी तो पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे जब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, तो उसमें जितने भी फार्मूले हैं इनका सबका मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में मैं इन सब का डेरिवेशन भी करवाऊंगा। तो इसमें कुछ पहला फार्मूला हमारा होता है dy/dx(c). तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू में कभी चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा शून्य होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है कि अगर कोई एक कांस्टेंट हो और दूसरा कोई फंक्शन हो तो उसका हमारा अवकलन क्या होगा। तो अगर दो पद हो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखे हो कि एक कांस्टेंट हो दूसरा कोई फंक्शन हो, तो उसके अवकलन में क्या होगा कि जो हमारा कांस्टेंट होगा वो अवकलन से बाहर निकल जाएगा और जो फंक्शन है उसका हमारा अवकलन हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है कि कुछ इस प्रकार से है
एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, जहाँ अगर एन बराबर वन रख दिया जाए तो डी बाई डी एक्स एक्स बराबर वन, तो एक्स का अवकलन हमेशा वन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बाइनोमल, तो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का जो होता है अवकलन उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सीधे ई के पावर एक्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है अवकलन मतलब वो होता है ए के पावर एक्स लॉग ई लॉग ए बेस ई, तो डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होगा, एक ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन, तो इसका होता है वन बाई एक्स। फिर नेक्स्ट है दो फलनों के भागफल का अवकलन। मान लीजिए दोस्तों कोई फंक्शन दिया है वाई बराबर यू बाई वी, तो इसमें दो फलन तो है, एक यू है एक वी है, दोनों एक दूसरे में भाग करते हैं। तो अगर इस तरह से कोई फलन दिया हो तो उनका अवकलन क्या होता है, तो उनका अवकलन ऐसा होता है कि जैसे दो फलन है, ऊपर का क्या हो गया अंश होगा, नीचे का हर हो गया, तो उसमें क्या होता है प्रथम फंक्शन गुणे द्वितीय फंक्शन का, माफ कीजिएगा, इसको मान लेते हैं प्रथम फंक्शन, इसको मान लेते हैं द्वितीय फंक्शन, ठीक है। तो द्वितीय फंक्शन गुणे प्रथम फंक्शन का अवकलन माइनस प्रथम फंक्शन गुणे द्वितीय फंक्शन का अवकलन बटा द्वितीय फलन का स्क्वायर, या अंश और हर में देख लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा हर गुणे एक्स का अवकलन माइनस, माफ कीजिएगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, तो ये हो जाता है दो फलनों के भाग का अवकलन। उसके बाद साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का अवकलन माइनस कास एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन टेन एक्स इंटू सेक एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स। उसके बाद अगर दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है वाई बराबर यू इंटू बी, अब यहाँ पर दो फलन है यू ओ वी, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका अवकलन क्या होगा, तो इसमें सीधा होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो वही यहाँ लिखा हुआ है यू इंटू डी वी अपान डी एक्स द्वितीय का अवकलन हो गया, प्लस वी इंटू डी यू अपान डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन हो गया। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो दोस्तों इस चैप्टर को लगाने के लिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, तो इनको तो आप लोगों को एकदम से याद होना चाहिए अगर आपको अवकलन लगाना है, तो वरना आप अवकलन फिर लगा नहीं पाएंगे, हर क्वेश्चन में केवल फार्मूले ही देखते रह जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग एकदम से रट लीजिए, समझ लीजिए। तो ये अगर आपका फार्मूले आपका तैयार रहेंगे तो आपके न्यूमेरिकल लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए दो फलनों की योगफल का अवकलन निकालना है या अंतर का, मान लीजिए दो फलन है f1x प्लस f2x, इनके योग या अंतर का निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं निकालना है, दो जितने भी फलन का हो उनका चाहे योग हो चाहे अंतर, उनका अलग अलग अवकलन निकाल लेना है। जैसे भी इसका अवकलन पूछ लिया तो क्या कीजिए अब इनका अलग अलग अवकलन निकाल लीजिए, जैसे यही तो होगा। तो इनका सीधे सिंपली है कि अलग अलग अवकलन निकाल लीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई कि अगर दो फलनों के योग या अंतर का अवकलन निकालना है तो उन या योग दिया है या अंतर दिया है तो उन फलनों का अलग अलग अवकलन निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स अपान लॉग एक्स बेस ई, तो हमारा फलन को कुछ इस तरह से दिया हुआ है,
इसका हमें क्या करना है, अवकलन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। आपके इसमें दो फलन है, एक साइन एक्स है, दूसरा log एक्स है। तो इसमें दो फलनों के भाग का अवकलन पूछ रहा है, ठीक है। और फार्मूले आप लोग जानते ही हैं कि अगर दो फलनों के, माफ कीजिएगा, अगर दो फलनों के भाग का अवकलन पूछता है तो उसमें क्या होता है, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इसी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए इसका अवकलन निकालते हैं हम लोग। तो अवकलन के लिए क्या होगा हमारा, ये हो गया प्रथम फलन और ये हो गया द्वितीय फलन। तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स अपान log एक्स बेसी। तो इसका जब अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा, प्रथम फलन हो गया द्वितीय फलन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो द्वितीय फलन को तो वैसे लिख देंगे, गुणे प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है, साइन एक्स, फिर माइनस लगता है, फिर क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन होगा, ठीक है, अपान द्वितीय फलन का स्क्वायर। चलिए अब क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन आपका क्या होता है, साइन एक्स का होता है कास एक्स माइनस साइन एक्स। log एक्स का क्या होता है, फार्मूले में आपका दिया हुआ है 1/x होता है, अपान log एक्स का स्क्वायर। दोस्तों ये जो बेस होता है, अगर log एक्स लिखा हुआ है या log वाई कुछ भी, तो उसका हमेशा बेस ई होता है। और अगर बेस दूसरा होगा 10 होगा वो, तो वो हमेशा नीचे लिखा होगा। और ये जो बेस ई होता है, इसको आप या लिखे या ना लिखे उससे मतलब नहीं, उसको बेस ही माना जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक सीरियल से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कास एक्स इंटू log एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स अपान log एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स का इधर ये अपान 1 ही तो है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कास एक्स इंटू log एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स। और एक्स क्या होगा, नीचे चला जाएगा, अपान एक्स log एक्स का होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपान log एक्स का अवकलन का, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ है, सीधे देखिए कास एक्स इंटू log ई की पावर एक्स है, बट एक्स अब बटे एक के लिए, इसके बाद क्या हुआ, इसका एलसीएम लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें इसका इसमें, ये एक्स से नीचे चला आएगा। तो क्या हुआ, एक्स इंटू कास एक्स इंटू log एक्स माइनस 1 का हो गया साइन एक्स अपान एक्स जो है वो क्या है, नीचे चला है, तो एक्स log ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पर यहाँ पर अवकलन निकालना था, तो दो फलनों के भागफल का अवकलन था, तो क्या किए, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। उसके बाद log एक्स साइन एक्स का अवकलन cos एक्स हो गया, फिर यहाँ पर log एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/x हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, एलसीएम ले लिए हैं, तो क्या हो गया, एक्स cos एक्स log एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स log एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक एक्स, ठीक है। अब सेक एक्स का आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है, ठीक है, का अवकलन एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो इस सेक एक्स का अवकलन आपका सीधे आप लोग फार्मूले से जानते हैं कि क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लिखेंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा सीधा फार्मूला से। तो कोई जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सेक एक्स का अवकलन निकालिए, तो आप ऐसे तो लिख नहीं देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका आंसर हो गया। तो इसको आपको क्या है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ते थे तो जानते थे कि जो सेक एक्स है वो क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स। तो यहाँ पर हम लोग, हमारा फंक्शन क्या है, सेक एक्स है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे किसमें, 1/cos एक्स। अब इसी का तो हमारा अवकलन निकालना है, तो ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हुआ, दो फलन का लग जाएंगे, प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, तो दो फलनों के भागफल का ही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो द्वितीय फलन यहाँ क्या है, cos एक्स इंटू डी वाई डी एक्स 1, ठीक है। फिर माइनस प्रथम फलन 1 है इंटू cos एक्स का अवकलन, ठीक है। तो cos एक्स हमारा क्या होगा, डी वाई डी एक्स cos एक्स अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग अभी सबसे पहला फार्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ हमारा 1 क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन शून्य होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा शून्य होता है, चाहे 1 हो, 2 हो, ए हो, बी हो। तो cos एक्स इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। -1 इंटू cos एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। फिर तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स अपान इस cos स्क्वायर एक्स को cos एक्स गुणे 1/cos एक्स, कुछ इस तरह तो लिख सकते हैं ना। अरे जब इसका इंटू होगा तो साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स वही मिल जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख लिया, मतलब साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया साइन एक्स अपान cos एक्स गुणे 1/cos एक्स। फिर हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में हमने, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि साइन एक्स अपान cos एक्स बराबर क्या होता है, tan एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। और 1/cos एक्स बराबर क्या होता है, sec एक्स होता है। तो ये क्या हो गया, sec एक्स इंटू tan एक्स हो गया, ठीक है। तो sec एक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, अवकलन sec एक्स इंटू tan एक्स। देखिए दोस्तों यही वाला चीज आ गया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जैसे 5 नंबर में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले sec एक्स बराबर क्या होता है, 1/cos एक्स होता है, ठीक है। तो अब इसमें दो फलन है, प्रथम और द्वितीय, तो दो फलनों के भागफल का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। तो cos एक्स गुणे 1 का कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो गया, -1 गुणे cos एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और ये द्वितीय cos एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो -1 गुणे माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स हुआ। अब साइन एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स को हमने कुछ
साइन एक्स अपान कॉस एक्स गुणे 1/cos x के रूप में लिख लिया। बात एक ही हुई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। और हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर क्या होता है, tan एक्स होता है, और 1/cos x बराबर sec x होता है। और फिर उसको हम लोग चाहे sec x इंटू tan x लिखें, चाहे tan x इंटू sec x लिखें, तो डी वाई डी एक्स sec x बराबर sec x इंटू tan x हो गया। ठीक है, जैसे चाहे 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, आता 15 ही है। ठीक है, उसी तरह से है। तो ये हमारा डी वाई डी एक्स sec x का अवकलन हो गया sec x इंटू tan x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan x। ठीक है, अब tan x का x के सापेक्ष अवकलन। अब इसमें भी दोस्तों वही बात है। ठीक है, डायरेक्ट तो आप निकालेंगे नहीं फार्मूले से, डायरेक्ट तो आप जानते हैं tan x बराबर sec स्क्वायर एक्स होता है, तब इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स tan x है। ठीक है, तो अब इसको क्या, tan x बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स अपान cos x होता है। ठीक है, ये हमारा tan x बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें भी फार्मूला लगाएंगे क्या, दो फलनों के भागफल का इसमें भी फार्मूला लगेगा। ये प्रथम फलन तो और द्वितीय फलन, तो फार्मूला लगाते हैं। तो द्वितीय फलन cos x गुणे प्रथम फलन का अवकलन sin x। ठीक है, माइनस प्रथम फलन sin x गुणे द्वितीय फलन का अवकलन cos x अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos x गुणे sin x क्या क्या होता है, माइनस cos x होता है। माफ कीजिएगा, cos x sin x का पक्का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, माइनस sin x गुणे cos x का क्या होता है आपका, माइनस sin x होता है, अपान cos x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो cos x और cos x cos स्क्वायर x माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें दोनों में क्या है, cos स्क्वायर x बराबर है। ठीक है, मतलब कि जो दोनों फलन है उसमें cos स्क्वायर x है, तो इसको तोड़ कर अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कहाँ बचेगा, 1 हो बचेगा प्लस। यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान cos x का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे जब स्क्वायर वितरित होगा तो इस पर अलग से वितरित हो जाएगा, इस पर अलग से। जैसे 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको 5/2 का भी स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे सेम है। तो 1 प्लस, अब साइन एक्स बटा cos x बराबर क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, जैसे साइन एक्स बटा cos x ये बराबर क्या होगा, tan x का होल स्क्वायर होगा, और फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो यही हो गया। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका, माफ कीजिएगा, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, इतना भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan x बराबर, लेकिन हमने वहाँ त्रिकोणमिति में कुछ और पढ़ा था कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर कुछ होता भी है। क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी फार्मूला है, इसको भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो tan एक्स बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो ये जो फार्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा। तो एक बार इसको हम क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए। tan x का x के सापेक्ष अवकलन निकालने को कह रहा है। तो डी बाई डी एक्स tan x है, ठीक है। तो tan x बराबर क्या होता है, sin x बटा cos x होता है। फिर इसमें क्या होगा, दो फलनों के भाग का अवकलन लग जाएगा। तो द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। तो cos x गुणे sin x का माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस cos x, फिर माइनस साइन एक्स हुआ, cos x का माइनस साइन एक्स का माफ कीजिए cos x हुआ, इसका cos स्क्वायर x हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये cos स्क्वायर x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। दोनों को अलग अलग लिखिए। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा। अब इसका साइन बटा कास का होल स्क्वायर हो गया। साइन बटा कास बराबर क्या होता है, tan होता है, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स tan एक्स का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों फार्मूले दोस्तों आप लोग सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये 3 फार्मूले आपके हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन में इनका उपयोग होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे इसमें हुआ है इसी तरह उपयोग होता रहेगा। तो ये 3 जान लीजिए, उनसे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके बिना तो आपका जैसे क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, लेकिन इनके बिना आप क्वेश्चन तो लगा पाएंगे, लेकिन क्या है कि आप मेहनत करने के बाद क्वेश्चन नहीं लगा, मतलब कि आधा क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन जहाँ आपका आकर फंस जाएगा वहाँ पर आप, वैसे ये भी आंसर आपका सही है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पर सिद्ध करने को आ जाए, सेक स्क्वायर दे दे, तो आप यहीं पर आकर लटक जाएंगे एक स्टेप के लिए। तो फार्मूले इसमें अवकलन में आपको याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y बराबर ई के पावर एक्स अपान एक्स, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी वही चीज़ हुआ, इसमें भी 2 फलन है, ठीक है। तो अब आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जब अवकलन निकालेंगे तो यही तो होगा। अरे वहां और क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट दिया होता था कि ई के पावर एक्स अपान एक्स का अवकलन निकालो, आप निकालते थे। यहाँ पर फलन y बराबर दिया है, मतलब फंक्शन y दिया है, y बराबर इतना का अवकलन निकाल। तो यहाँ पर आप ये मत होइए कि अगर y के बराबर ई के पावर एक्स अपान एक्स दिया है तो इसका कुछ दूसरी तरह से निकलेगा। मतलब इसमें जैसे y, जैसे कहीं आप कहीं समीकरण हल करते थे तो कहीं y बराबर दे दिया जाता था, तो पूछता था y का मान निकालो, तो आपका आंसर y बराबर आता था। तो यहाँ पर जब आपको क्या है, आप यहाँ पर आपको डी वाई अपान डी एक्स ही निकालना है, मतलब y निकालना, y बराबर दिया है और इस y का ही अवकलन निकालना है। तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का निकाले, और y बराबर जो इधर फंक्शन दिया है वही उनका जो मतलब विस्तार से अवकलन हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यही डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो निकलेगा इधर वाले पार्ट का हल होकर, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें भी 2 फलन है, तो इसमें भी फार्मूला लग जाएगा, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, अपान प्रथम फलन का, माफ कीजिएगा, द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, x इंटू, हमने बताया था आपको कि ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस ई के पावर एक्स इंटू एक्स का क्या होगा 1 हो गया, अपान एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों में ई के पावर एक्स है, ठीक है, तो हम लोग ई के पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अरे वहाँ यहाँ पर जाए 1 तो है ही यहाँ इंटू में, तो ई के पावर एक्स कॉमन हुआ, तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ 1 बचा, तो एक्स माइनस 1 हो गया। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान 1 - cos x, इसका हमें अवकलन निकालना है। ठीक है, अवकलन को ही हम लोग कहते हैं अवकलन गुणांक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर पहले समझ लीजिए, ये जो जैसे अवकलन हमारा का चिन्ह हमारा क्या होता है अवकलन का, dy/dx, तो हम सब प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए y है, ठीक है, तो जब अवकलन निकालते हैं इसका तो क्या करते हैं dy/dx y, तो dy/dx हो जाता है इसका अवकलन। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर हमारा जैसे दिया है फंक्शन और कहे अवकलन निकालिए, तो जो dy/dx, माफ कीजिएगा, dy/dx f(x), इस तरह से नहीं लिखते हैं इसको, हम f पर एक डैश लगा देते हैं, f डैश, तो इसी का मतलब हो जाता है एक अवकलन। मतलब ये जो dy/dx से ये बराबर किसके होता है, f डैश के। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अवकलन निकालना है तो dy/dx f(x), ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज लगेगा, दो फलनों के भागफल का, तो 1 - cos x गुणे dy/dx sin x, ठीक है, माइनस sin x गुणे dy/dx 1 - cos x अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या होगा इसका, 1 - cos x, साइन एक्स का क्या होता है आपका, cos x होता है, माइनस साइन एक्स। अब हमने बताया था कि अगर अवकलन है योगफल या अंतर का हो रहा है, तो जो सभी का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले किसका होगा, 1 का होगा, dy/dx 1 - dy/dx cos x, तो 1 का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, माइनस cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, cos x इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस फंक्शन को जैसे हमने कहा था 4 × 5 लिखो या 5 × 4, तो इसको एक सीधे क्रम में लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स का शून्य में होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपान 1 - cos x का होल, एक बार इस फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, साइन एक्स किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, लेकिन फिर इस पॉजिटिव साइन एक्स का फिर माइनस साइन एक्स में गुणा हो रहा है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर भेज देंगे, तो cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर बराबर cos x। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर। अब फार्मूला भी आगे हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो cos x माइनस 1 अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 - cos x हो जाएगा अपान 1 - cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 - cos x अपान, ये दो बार लिखा है, 1 - cos x पूरे 1 - cos x। ठीक है, तो इसमें ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, अरे ये यही चीज लिखा हुआ है, 1 - cos x गुणे 1 - cos x 1 - cos x। ठीक है, तो एक एक कट गया स्क्वायर, तो अभी क्या बचा 1 अपान 1 - cos x। ठीक है, माइनस में, और यही आपका क्या हो गया dy/dx, माफ कीजिएगा
ये जो आपका हुआ यहाँ पर, तो अब इसको अवकलन के रूप में हमने बताया ना कि डी बाई डी एक्स बराबर ये क्या होता है एफ डैश, तो भी एफ डैश हो गया। तो एफ डैश एक्स, चाहे इसको बोले एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका अवकलन आपका क्या हो गया -1/1 माइनस कास एक्स। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है फार्मूला, हमने ये लगवाया हुआ है कहाँ क्या ये, तो इसी फार्मूला लग गया। तो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स है, इसका अवकलन निकालना है। तो अब यहाँ पर भी दो फलन है, प्रथम और द्वितीय, तो द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन अपान द्वितीय फलन का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कास एक्स, कास एक्स का अवकलन क्या होगा, माफ कीजिएगा, साइन एक्स का क्या होगा कास एक्स हो गया। उसके बाद माइनस साइन एक्स, दो फलनों के अंतर का है तो अलग अलग निकल जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोष्ठक के अंदर कर लेंगे, 1 का 0 हो गया, और कास एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर क्या है कास एक्स को आगे लिख लेंगे 1 माइनस कास एक्स माइनस, अब साइन एक्स का 0 में गुणा होगा 0, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद क्या किए हैं, कास एक्स को इसके अंदर वितरित कर दिए हैं, तो कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो कास एक्स माइनस कॉमन लीजिए तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये क्या हो गया कॉस एक्स माइनस 1 अपान 1 माइनस कास एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साफ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर -1 इसमें कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस का कास एक्स हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस कास एक्स होता है, तो ये थोड़ा सॉल्व होकर और छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कास एक्स से एक 1 माइनस कास एक्स क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वही वाला बात 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स हो गया 1 माइनस कास एक्स। तो क्या बच्चा, ये एफ डैश एक्स बराबर -1 अपान 1 माइनस कास एक्स, यही आपका आंसर हो गया। जैसे 5/5 का स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखते हैं 5/5 गुणे 5 1 करे 1/5, तो वैसे है 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कास एक्स से इसका स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कास एक्स बच गया। तो फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स बराबर का अवकलन जो होगा एफ डैश एक्स बराबर -1 अपान 1 माइनस कास एक्स, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको अवकलन का उस मतलब फार्मूले के बारे में बताया, अवकलन क्या होता है उसको बताया, उसके बाद उसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स लगवाए, 5 एग्जाम्पल्स हमने लगवाए हैं, ठीक है। अब 2-3 दिन हम इसी के क्वेश्चन लगाएंगे और सभी फार्मूलों पर बेस, जैसे दो फलनों के गुणनफल का या साइन एक्स का कॉस एक्स का, उसके बाद दो फलनों के योगफल का, उनके बेस पर भी क्वेश्चंस को मतलब इन जो हमने आगे फार्मूले बताए हुए हैं उन पर जितना भी क्वेश्चन बनेगा आगे के 2-3 लेक्चर में, हम कम से कम ये जान लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन तो इस पर आपको लगवाएंगे ही। कि इन फार्मूलों से बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो में कहीं पर दिक्कत है, जिससे इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है तो इसलिए आवाज़ थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, ईयरफोन लगाने पर स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैथ से रिलेटेड इंटरमीडिएट की अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है मेल आईडी, या कमेंट के थ्रू मुझको कोई भी परेशानी है तो उसको बता सकते हैं मैथ से रिलेटेड, मैं उसको आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप को इंटरमीडिएट की डेली की कक्षाएँ लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।